Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं जिस सीरीज का नाम है कि हम लोग सैंपल पेपर है जो हमारा कंप्यूटर साइंस क्लास 12 उसको सॉल्व कर रहे हैं और फाइनली हम जाकर के पहुंच चुके हैं हमारे सेक्शन ई यानी कि लास्ट सेक्शन के ऊपर। इसमें आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन यानी कि 5-5 नंबर के होंगे, तो इस वजह से ये 10 नंबर का पूरा सेक्शन है। ओके, अभी तक आप सारी चीजें तकरीबन है जो कर चुके हो, लेकिन आपको बाइनरी फाइल का प्रोग्राम है जो अभी तक नहीं मिला था, तो वो इसी सेक्शन में इन लोगों ने डाला है। पहले आपके पास में अगर मैं बता दूं 35 क्वेश्चन थे पहले पेपर में, मतलब पहले मतलब आज से अभी से पहले 25 में आप लोग अपना एग्जाम लिखोगे। तो इससे पहले जब भी क्लास 12 का सिलेबस था तो हमारे पास 35 क्वेश्चन थे। अभी 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं यानी कि 36 और 37, तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास 37 हो गए। 36 हमारे पास इस बार अभी कौन सा आया है बाइनरी फाइल का। पूरे पेपर को देखने के बाद कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि पहले क्या होता था, आपके पेपर के अंदर आपको जैसे प्रोग्राम दे दिया और उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए, तो उससे क्या होता था कि आपने कभी प्रोग्राम नहीं भी किया और आपने कभी खाली देखा भी है प्रोग्राम को, तो भी आपको कुछ चीजें याद रहती थी, पर आप उस फिल इन द ब्लैंक्स को करके नंबर ले लेते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, जितने प्रोग्राम्स हैं ऊपर वो आपको मैन्युअली खुद से है जो करना है। तो यानी कि सीएस का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपकी प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को स्टडी किया हुआ होना चाहिए, आपने प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए, तब जाकर के आप सीएस के अंदर अच्छे खासे नंबर है ले सकते। चलिए, अब सेक्शन ई के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आया है इसका है जो लिंक वो किससे है, बाइनरी फाइल से है। ठीक है, हो जाता है। ओके, कहता है कि Surya is a manager working in recruitment agency. He needs to manage the records of various candidates. For this, he wants the following information of each candidate to be stored. अब आपको मेन चीज देना है कि कैंडिडेट आईडी इंटीजर, कैंडिडेट नेम स्ट्रिंग, डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें हैं। एज ए प्रोग्रामर ऑफ द कंपनी, अब आपके ऊपर है, यू हैव असाइंड टू डू दिस जॉब फॉर सूर्या। सूर्या को तो चीजें चाहिए, अब आप उसके लिए काम है जो करके दोगे। ठीक है, अब सूर्य ने आपको बोला है कि ऐसे ऐसे करके कैंडिडेट्स की आईडी, उसका नाम, डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस मुझे चाहिए। अब तुम ये काम मुझे करके दो, क्या करके दो कि एक फंक्शन बना दो जिसमें तुम इनपुट कराओ कैंडिडेट्स का डेटा और उसको अपेंड कर दो आपकी बाइनरी फाइल के अंदर। ये काम तुम्हें सौंपा है किसने, सूर्य ने। अब अगली चीज सूर्य कहता है कि राइट अ फंक्शन टू अपडेट द डेटा ऑफ कैंडिडेट्स whose experience is more than 10 years and change their designation to senior manager। जब आप डेटा एंटर करवा चुके होंगे उसके बाद आपको एक और फंक्शन बनाना है जिसके अंदर 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वालों को आपको सीनियर मैनेजर से मतलब अपडेट कर देना आपको। फिर कहते हैं कि तीसरा फंक्शन आप ये भी बनाओगे, कौन सा, कि रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल एंड डिस्प्ले, सारा डेटा डिस्प्ले करा देंगे जो सीनियर मैनेजर नहीं है उसके अलावा का। तो इस तरीके से आप 3 फंक्शन हैं जो बनाएंगे। इन्होंने बिल्कुल सही किया है कि 5 नंबर में डाल दिया, क्योंकि बाइनरी फाइल का जो प्रोग्राम है वो अपने आप में सच में बहुत लेंदी बनता है और सबसे ज्यादा जो डाउट्स आते हैं ना वो आपको इसी में आते हैं, टाइम भी इसी में लगता है आपको सीखने के लिए। बट अब मैं आपको ये चीज कराऊंगी तो इजी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइड बाय साइड कर लेते हैं जिससे कॉपी पेस्ट करने में इजी रहे। बाइनरी फाइल है तो पिकल मॉड्यूल को कैसे भूल सकते हैं। अब कोई भी फंक्शन ले लीजिए, मैंने कहा राइट इन फाइल फंक्शन बना लिया, आपकी मर्जी थी, आप कोई भी बना सकते थे। अब फाइल है तो ओपन करनी पड़ेगी। अब मेरे पास शायद बाय फाइल है, आप पेपर में यही फाइल लिखोगे जो इसके अंदर है, नहीं है गिवन तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। अब मैं यहाँ पर डब्ल्यू बी कर सकती थी और या फिर मैं अपेंड भी कर सकती थी। अपेंड आपको स्पेसिफिकली दे रखा है तो आप ए बी या डब्ल्यू बी कुछ भी लिख सकते फिलहाल, क्योंकि योर फाइल इज एम्प्टी अभी तक। तो अब आप क्या करोगे, अब एक काम करते हैं, अब हम एक लूप चला लेते हैं और एक सेकेंड, अब हम क्या करते हैं, एक लूप चला लेते हैं। ठीक है, लूप में हम ये चारों चीजें जो है यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूजर इज गोइंग टू एंटर आई कैंडिडेट आईडी। ओके, ये इंटीजर में होगी। फिर यूजर से आप कैंडिडेट का नाम ले लोगे, दैट विल बी इन स्ट्रिंग। डेजिग्नेशन आप ले लोगे, ठीक है, वो भी एक स्ट्रिंग में होगा। ये डेटा टाइप आपको गिवन है इसके अंदर। ठीक है, ओके, तो ये इंटीजर इनपुट। अब हम क्या करेंगे, एंटर एज इट इज मैं लिख देती हूँ इनपुट, एंटर, क्या करना है, कैंडिडेट का नाम। ये यूजर आपका एंटर करता रहेगा।
अब input, enter designation, input, enter experience, ये तीनों चीजें आ गई। अब आपको इसको एक लिस्ट में ले लेना है, ठीक है, और कैंडिडेट में डेजिग्नेशन एक्सपीरियंस। अब आप क्या करो, नेस्टेड एक लिस्ट ले लो, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है ट्राई एक्सेप्ट इन सबसे बचने का। नेस्टेड डॉट अपेंड, ठीक है, क्या आएगा, लिस्ट। अब आप यूजर से चॉइस ले लो, फॉर मोर डेटा एंट्रीज प्रेस वाई और वाई, ठीक है। अगर आपके पास जो डेटा आया है आप ही चाहेंगे खांसी के लिए, ओके, तो ब्रेक मार के बाहर आ जाओ। जैसे आप ब्रेक मार के बाहर आए, अब आप पिकल मॉड्यूल के पास जाओगे और कहोगे डन। क्या डालोगे, नेस्टेड का डेटा डाल दो इसमें फाइल के अंदर। अब जैसे ही डेटा डल जाएगा, फाइल डॉट क्लोज कर देना अपनी फाइल को। ये डेटा आ गया। अब एक काम करते हैं, अब रीड भी करा लेते हैं साथ के साथ, ताकि हम ये इंश्योर कर लें कि हम जो चीजें कर रहे हैं सब सही है, ठीक है। एक बार मेरा माइक चल रहा है क्या, माइक चल रहा है, माइक माइक माइक, हाँ माइक चल रहा है, ठीक है। अब फाइल इज इक्वल टू ओपन, कौन सी थी, बाय फाइल, ओके, एंड द मोड इज आरबी। अब डेटा इज इक्वल टू पिकल मॉड्यूल डॉट लोड कराना है, क्या, फाइल के अंदर का डेटा। जैसे ही डेटा आपका आ गया, आप प्रिंट करा लो, एक बार के लिए आए, ठीक है। आप पहले W को कॉल कर लो, देन रीड को कॉल कर लो, ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी फॉर्मल डेजिग्नेशन कुछ भी आपने, वैसे मेरे को सीनियर मैनेजर मैनेजर है, चलो इट्स ओके, यस, एंड कैंडिडेट आईडी डेजिग्नेशन भी एक्सपीरियंस, यस, सो email, यस 104 एंड यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज आवर डेटा, तो हमारा डेटा हमारी फाइल के अंदर चला गया। अब एक कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम इसी डेटा के ऊपर फर्दर काम कर पाए, ठीक है। अब क्या हुआ है कि आपको ये वाली जो चीज है ना, ये पेपर में लिखनी है। ये किसका आंसर है, ये इस चीज का आंसर है जिसको मैं अभी येलो कर, क्या बोला इसने कि आप डेटा को अपेंड करेंगे, कौन सा, ऊपर वाला, ये वाला। यूजर से मांग करके एक एक करके आपने डाल दिया, WB मोड में भी ओपन कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट एंट्री। अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है टू अपडेट द डेटा ऑफ कैंडिडेट whose experience is more than 10, चेंज दियर डेजिग्नेशन टू सीनियर मैनेजर। समझ में आई चीज, डेटा है उसमें से आपको ढूंढना है कि सीनियर मैनेजर कौन है, सॉरी 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस कौन है, क्योंकि आपको उसको सीनियर मैनेजर बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसी फंक्शन को कॉपी करते हैं, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं अप टू डेट डेटा, ठीक है। आपकी फाइल आपने ओपन की, सब हुआ। अब हमें देखना है यहाँ पर मेरे पास डेटा कैसे आया, ऐसे एक एक लिस्ट में आया है ना? तो इफ अगर आई के अंदर जो भी डेटा आ रहा है 0 1 2 3, अगर उसका जो 3 है दैट इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो मैं उसको एक बार प्रिंट कर लूँ, ठीक है। तो मैं एक बार सिर्फ यही फंक्शन एग्जीक्यूट करती हूँ। we got an error, the reason is integer only, sir, एक second, what I did, oh that's my bad, why, because I need to take float here, ठीक है। क्यों फ्लोट लेना है, क्योंकि पेपर में भी गिवन था और फ्लोट लेना हमको, ठीक है। फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, मैं इसको रीराइट दोबारा कर लेती हूँ, इसको एक बार दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पर दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए ना पता क्या करते हैं, इसको W भी कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो पुराना डेटा इसमें रहेगा ही रहेगा। ओके, सो कोमल,
ठीक है, तो में हाँ, अब देखो मेरे को करना भी यही था। जैसे देखो अभी एरर आने के पीछे का कारण ये था कि मैंने यहाँ पर फ्लोट नहीं लगाया था और जब मैं इसको चेक कर रही थी तो मैंने एज ए स्ट्रिंग इसको चेक कर लिया है ना, तो इस वजह से मेरे पास एरर है। अब देखो आपके पास में क्या डेटा डिस्प्ले हुआ, आपके पास डेटा है था, मुझे उनको सीनियर मैनेजर बना, तो आई का 2, ठीक है, क्योंकि सीनियर मैनेजर 2 नंबर पर है ना, 0 1 2, क्या हो जाए आपके पास, ठीक है, ये हो जाए बस। अब जैसे ही आई का 2 सीनियर मैनेजर हुआ, अब देखो क्या होना चाहिए कायदे से, फाइल को आपको दोबारा ओपन करना है। इस बार आपको फाइल WB मोड में ओपन करनी है। पिकल डॉट डम, डम में 2 पैरामीटर आएंगे। पहला आपके पास में डेटा जो आपकी लिस्ट है, फिर उसके बाद में आपके पास फाइल जिसमें आपको डेटा डालना है। इतना करने के बाद आप फाइल को क्लोज कर देना, नहीं तो आपको एरर आ जाएगी। अब आप एक काम करो, आप यहीं से ना रीड फंक्शन को कॉल कर लो। एक सेकंड, रीड कैपिटल आ रहा है ना, तो अपडेशन के बाद, एक सेकंड, प्रिंट आफ्टर अपडेशन योर डेटा 1 2 3, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आफ्टर अपडेशन योर डेटा, रीड होने के बाद यहाँ पर भी आप एक बार फाइल को क्लोज, वैसे मैंने ऊपर कर ही रखी है फाइल क्लोज रीड फंक्शन के अंदर। एक काम करते हैं, इसको 2 बार एक ही बार कॉल करते हैं क्योंकि दूसरी बार हमने फंक्शन के अंदर से करा। अब देखो, दिस वॉज योर डेटा कोमल क्लर्क एंड सो ऑन। अब देखो इसके अंदर 12 है इसका एक्सपीरियंस, तो शी इज सीनियर मैनेजर नाउ, ही इज ऑल्सो सीनियर मैनेजर, बट रेस्ट जो 2 है दे बोथ आर जो है वो है, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको अपडेट कर लिया डेटा को, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या चीज हुई है। क्वेश्चन में था कि कुछ डेटा है हमारे पास में, कैंडिडेट की आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस, उनका डेटा टाइप भी गिवन था। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। जैसे मैंने फ्लोट गलती से इनपुट दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, तो आप रीचेक कैसे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एरर आकर के पता चल गया, बट पेपर में आप रीचेक करना चीजें बार बार, क्योंकि आधा नंबर भी कटना मतलब हम 99.5 पर रुक गए, है ना। ओके, अब क्या हुआ, जैसे आपने सारी चीजें यूजर से ले ली, हाँ इसको आप WB भी बना सकते हो या आप AB भी है जो कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही केस में हमारा डेटा अंदर जा रहा है हमारी फाइल के अंदर, ऑल्दो हमारी फाइल इज न्यू, है ना, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, अगर आप में भी हो सकता है आप यहाँ पर एक ही लिस्ट लेकर के उसको बार बार डंप करते। मैंने क्या किया, लिस्ट ली, उसमें डेटा डाला और उसको एक दूसरी लिस्ट में है जो डाल दिया, क्योंकि ट्राई एक्सेप्ट इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं, तो मैंने ऐसा कर लिया। अब क्या करा मैंने, यूजर से पूछा कि तुमको और रिकॉर्ड एंटर कराने, जब तक यूजर की हाँ होगी तब तक चलेगा, फिर ब्रेक होकर के हम लास्ट में एक ही साथ डेटा डंप करके फाइल को क्लोज जरूर कर देना, ठीक है। जैसे ही फाइल से काम खत्म हो, क्लोज योर फाइल, नहीं तो एंड ऑफ फाइल एरर आपको एरर है जो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। अब आप पेपर में अगर ये रीड फंक्शन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम तो इसको सिर्फ डिस्प्ले कराना चाहते हैं हमारे लिए कि हमने सही किए कि चीजें नहीं, तो हमने इसको किया है। आप पेपर में नहीं लिखोगे तो भी कूल है, आपको पेपर में ये लिखना है अगला अपडेट फंक्शन। इसमें क्या है कि मैंने पहले रीड मोड में करके फाइल का सारा डेटा लोड करा करके अब पूछा कि जो अगर 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उसमें मैनेजर डाल दो। चेंजेस होते गए, फाइनली फाइल क्लोज होती है और फाइल को दोबारा खोला जाता है और एक ही साथ दोबारा डेटा सारा डंप कर दिया। अब फाइल क्लोज होकर के मैंने फिर कॉल कर दिया इसी फंक्शन की बॉडी में से रीड को कि भाई अपडेट होने के बाद में मुझे चेंजेस दिखाओ कि क्या सब सीनियर मैनेजर बन गए जो जो लोग थे 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले, ठीक है। तो ये सीबीएसई ने कौन से मेथड से आपको बताया। अब ये कहते हैं कि राइट ए फंक्शन टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल एंड डिस्प्ले द डेटा ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट सीनियर मैनेजर। आपको सीनियर मैनेजर के अलावा वाले लोगों को अब डिस्प्ले कराना है,
ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई भी ना, क्योंकि नाम दे रहे रखा है तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब फाइल को ओपन कर लेते हैं एक बार के लिए इसी डेटा पे। कॉपी पेस्ट किया जाए। दोज हु आर नॉट सीनियर मैनेजर, तो नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, बाय द वे सीनियर मैनेजर 012 पर है, प्रिंट आई नॉट। ठीक है, फाइल ओपन हुई, फाइल को लोड किया, एक एक करके डेटा आया जो सीनियर मैनेजर नहीं है, दे आर गोइंग टू बी डिस्प्ले। तो यस, वी हैव ओनली एक ही डेटा क्लर्क का। ठीक है, बाकी सब देखो सीनियर मैनेजर हैं, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ विद्या करके है, हाँ विद्या करके है ना, थोड़ा बहुत इससे थोड़ी, क्योंकि बाइनरी फाइल है, समझ में तो आएगी नहीं कि क्या लिखा है, इसीलिए तो दिस इज मोर सिक्योर अदर देन CSV एंड टेक्स्ट फाइल। तो बस हमने यहाँ पर चीज कर ली कि क्या फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, फाइल ओपन होती है, फाइल के अंदर से डेटा लोड होता है, एक एक करके डेटा आता है, और अगर 2 नंबर, क्योंकि 2 नंबर क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 0, 1 और 2 2 नंबर इंडेक्स पर है, सीनियर मैनेजर नहीं है, दे आर गोइंग टू बी डिस्प्ले। दैट्स इट, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट प्रोग्राम आपके पास में बाइनरी फाइल, और आपने फ्री में 5 नंबर ले लिए। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह, सबसे कम टाइम लेगा और सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है ये आपके पास। आप जैसे ही इसको रीड करेंगे, जैसे कोई भी कंपनी यहाँ पर दे रखी होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, उसकी कहानी आपको बता रखी है, कहानी ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सेम होती है, आपको बस जगह है ना जो, वो थोड़ी सी दिमाग में रखनी है कि जैसे इसने क्या किया, सेट किया कैंपस कहाँ पर, मुंबई के अंदर, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तो आपको ये जगह याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप जो है आगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये कहते हैं कि द मुंबई कैंपस विल हैव 4 ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक है जो इसके अंदर दे रखे हैं। ओके, अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, आप क्या हो, एक डेटाबेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, नेटवर्क एक्सपर्ट के तौर पर आप जो है सजेशंस डाल रहे होंगे। देखो क्या है, सजेस्ट कर रहे होंगे। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी में आपको ऐसे स्पेसिफिक आंसर थोप नहीं सकते, स्टडी किया जाएगा और आपको एक बेस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है ना बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशंस, आप उनको दोगे। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन जो होगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि आप स्टडी करोगे देन आप आंसर करोगे, है ना। मान लो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, तो मैं एक डॉक्टर के पास गई, उसने केस स्टडी किया और मेरे को मेडिसिन लिख दी। अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों डॉक्टर मेरे को सेम केस स्टडी करके सेम दवाई है जो मेरे को देंगे। हो सकता है दूसरे डॉक्टर को कुछ और चीज पता चल गई हो कि अच्छा ये चीज हो सकती है, अब तीसरे डॉक्टर का भी केस स्टडी हो सकता है, सेम हो या अलग हो। तो वैसे ही ये क्वेश्चन के अंदर आप नेटवर्क एक्सपर्ट के तौर पर आंसर करोगे, तो डोंट थिंक कि इसका आंसर यही होगा, बट वैसे CBSE के आप 10 सालों के पेपर करोगे तो ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा, क्लिक हो जाएगा एकदम से कि हाँ इसका आंसर यही, इसका आंसर यही, इसका आंसर यही। तो चलिए थोड़ा सा रीस्टार्ट करते हैं, वो इसलिए रीस्टार्ट करते हैं क्योंकि माइक नहीं चल रहा था इससे पहले। चलिए, अभी तक मैं आपको चीजें समझा चुकी थी कि आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेटवर्क एक्सपर्ट के तौर पर एक एडवाइस है जो डालोगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि एक तो आपको वो जो बिल्डिंग्स बता रखी है ना, एडमिन, फूड, मीडिया, डेकोरेटर्स, ऐसे करके आपके पास एक बिल्डिंग्स का खांचा होगा। जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से ही हो, मतलब एक्चुअल में जब अब बिल्डिंग बनी होगी जहां पर इस कंपनी के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि भाई फूड इसी साइड होगा या मीडिया, ये सिर्फ उन्होंने एक, आप कह लो कि एक खांचा सा आपको तैयार करके दिया है कि भाई ऐसे ऐसे हमारी बिल्डिंग्स है। तो ये कुछ श्योर नहीं है, मतलब आपके पास में सिर्फ है एक डायग्राम सा, ब्लूप्रिंट सा कि ऐसे बिल्डिंग्स है 4। अब आपके पास एक टेबल आएगी, उस टेबल के अंदर क्या होगा, दूरी लिखी होगी कि कौन से ब्लॉक से किस ब्लॉक की दूरी कितनी है, मीटर्स के अंदर होती है ज्यादातर, बट आप ध्यान दे लेना कहीं किलोमीटर में ना दे रखी हो। और फिर एक और टेबल होगी, उस टेबल के अंदर आपके पास हर ब्लॉक, हर बिल्डिंग के अंदर कितने कंप्यूटर्स हैं ये दिए होंगे। ठीक है, अब तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब आता है जी आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। अब देखो इसमें से अगर एक क्वेश्चन, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देख लोगे, तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी लेक्चर देखा होगा, थोड़ा सा लवजीत मैम से पढ़ा होगा, तो वो खुश हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देख करके, इस पहले क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन के पहले पार्ट को, क्योंकि 70 नंबर का नहीं है, आप पूरे 69 का देने वाले हो, क्योंकि पेपर पकड़ते ही आपको इसका आंसर आ रहा होगा। और वो क्या है कि आपको यहाँ पर सर्वर की लोकेशन है जो बतानी है विद जस्टिफिकेशन। देखिए सर्वर क्या है, शक्तिशाली। अब शक्तिशाली मतलब जहां पर नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होंगे जिस बिल्डिंग के अंदर, वहीं पर हम सर्वर को है जो स्टैब्लिश करेंगे।
रीजन क्या लिख करके आएंगे, जस्टिफाई आप कैसे करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये इसका एक जस्टिफिकेशन है। तो क्वेश्चन कहता है कि सजेस्ट, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही कीवर्ड मिलेगा विच इज सजेस्ट करना है आपको द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इनसाइड द मुंबई कैंपस। तो आंसर आपका क्या है, जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, खैर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो आपका आंसर यहां पर आएगा एडमिन, रीजन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है कि विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच बिल्डिंग। जब आपने नेटवर्क डिवाइसेस को पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि भाई काफी तरीके के नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं और उसमें से दो हब या स्विच का यूज होता है जब आपको कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो यहां पर आप हब या स्विच में से कोई भी आंसर कर सकते हो, बट अगर आपको एक बेस्ट आंसर करना है तो आप स्विच करेंगे, क्योंकि स्विच के अंदर ट्रैफिक जनरेट नहीं होता है और ब्रॉडकास्ट नहीं होता है मैसेज। स्मार्ट डिवाइस है जिसको इंटेंडेड नोड को आपको डेटा भेजना है, बस उसी को जाता है। तो इस रीजन की वजह से हम यहाँ पर स्विच आंसर करेंगे। अगर आप हब करना चाहते तो ऑब्लिक में भी करके आ सकते हो। और अब तीसरा क्वेश्चन जिसमें मोस्ट ऑफ द जनता मार खाती है, सब सही होगा, बस ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या करना है, बस आसान, आपको ये देखना है कि जैसे सर्वर की बिल्डिंग, इसके साथ में सबको आप जोड़ देंगे, दूरी लिख लो विच इज व्हाट 42 मीटर, एडमिन से मीडिया आपके पास में 96 मीटर, एडमिन से डेकोरेटर आपके पास में 48 मीटर। ठीक है, अब ऐसे में आपसे रिपीटर पूछा जाए तो आप एडमिन से मीडिया है जो आंसर कर देंगे। अब दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने एडमिन, डेकोरेटर, मीडिया और फूड कर दिया। अब देखो मैं यहां पर क्या करूंगी, डिस्टेंस देखूंगी सबसे पहले, ये तीन है जो डिस्टेंस सबसे कम वाले हैं, तो यानी कि एडमिन से फूड इज 42 मीटर। फिर अगर मैंने यहां पर फूड से डेकोरेटर किया तो विच इज 46, और यहां पर मीडिया से डेकोरेटर विच इज आपके पास में 42 मीटर। आपको पता है कि अगर 4 बिल्डिंग है तो 3 तारे, 3 बिल्डिंग है तो 2, तो n-1 वायरिंग होती है, यहाँ पर आप लूप बनाते नहीं हो। अब यहां पर अगर है तो ये बस टोपोलॉजी हमारी चल रही है और यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी चल रही है। दोनों में से कोई भी आप सजेस्ट करके आ सकते हो कि आप ऐसा केबलिंग लेआउट करोगे, और रिपीटर का क्वेश्चन एज पर जो आपने बनाया है डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग आप सजेस्ट करोगी आगे अगर आपसे रिपीटर पूछा जाता है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग्स विद इन द मुंबई कैंपस, विच केबल वुड यू सजेस्ट फॉर द मोस्ट। अच्छा, इसमें केबल भी आपको बतानी है। केबल के लिए देखो इसने क्या दे रखा है, केबल के लिए इसने देखा है मोस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर। तो अगर मोस्ट एफिशिएंट पूछा है तो तारों में तार, एक ही तार विच इज फाइबर ऑप्टिकल, आप यहां पर आंसर करोगे। कौन सी तार हम करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया वायरिंग के अंदर मोस्ट एफिशिएंट दैट इज फाइबर ऑप्टिकल। अच्छा, अब आगे चलते हैं, कहता है कि इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिपीटर, क्या इस केबल लेआउट में रिपीटर की आवश्यकता है। हमारा आंसर वैसे ऊपर वाली लाइन में छुपा हुआ है, क्योंकि अगर आप ऑप्टिकल फाइबर कर रहे हो तो यहाँ पर रिपीटर की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, दूरी भी यहाँ पर देखो बहुत कम है, तो अगर आपने ये वाला सजेस्ट करके आए डायग्राम तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि हाँ ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर, क्योंकि 100 मीटर आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, उससे ऊपर जाते ही आपको रिपीटर की जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो आपको इसमें भी नहीं पड़ रही है, लेकिन आप क्योंकि तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हो तो ठीक है, आप नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। अदरवाइज आप ऐसा सजेशन डाल सकते हो कि एडमिन से मीडिया के बीच में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट वी हैव, हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर है, तो जिससे हमें ज्यादा नीड पड़ेगी नहीं। अब पांचवा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन फॉर इनेबलिंग लाइव विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन एडमिन ऑफिस एट द मुंबई कैंपस और दिल्ली के बीच में। बच्चा भी बता देगा चारों में से कौन सा है जो हम विजुअल कम्युनिकेशन के लिए करेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, ऑब्वियसली ईमेल के थ्रू या फिर टेलीफोन या चैट के थ्रू हम वीडियो कॉल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है जो होने वाला है। आप या तो इसको करते हो, और ऑप्शन बी में आपके पास में लिखा है कि पैन, लैन, मैन और वैन में से आपको बताना है कि जो मुंबई के अंदर ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये जो कैंपस बन रखे हैं, तो इनमें कौन सा नेटवर्क है, टाइप ऑफ नेटवर्क है जो चल रहा है। तो हम एक ही हमारे ब्लॉक की बात करें, एक ही कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना, कौन सी है, इवेंट हॉरिजन एंटरप्राइजेस। तो इसमें सारी ये बिल्डिंग्स हैं, तो लैन का यूज है जो यहाँ पर होगा, तो लैन हम यहाँ पर आंसर है जो करके आएंगे। और इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर का ये जो सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी हमारी खत्म हो चुकी है। और यस, अगर आप कुछ और टॉपिक्स हैं जो देखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, पूरी प्लेलिस्ट है जो बन चुकी है। आप पॉडकास्ट वाला जो सेक्शन है वहां पर जाएंगे तो आपको पूरा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस दिख जाएगा। और तो कुछ नहीं, आप दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।